नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लिपि के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप लोग को जीएस में भाषा और लिपि दिया हुआ है ना दोस्तों। तो आप लोग को लिपि भी पढ़ना होगा दोस्तों, समझे। उससे एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप लोग का लिपि से। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लिपि के बारे में अच्छे से डिटेल से, एक छोटा सा ही टॉपिक है मगर डिटेल से जानते हैं, क्योंकि आप लोग को एक क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स आप लोग को एग्जाम में दिलाएगा दोस्तों। तो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखिए लिपि के बारे जानते हैं दोस्तों कि लिपि प्रत्येक चिन्हों की एक व्यवस्था है दोस्तों, जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। किसको? लिपि के माध्यम से ही भाषाओं को लिखा जाता है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर कि भारत में एक भीमबेटका के गुफा को चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुई है दोस्तों। कि जो लेखन कला की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों? ये चित्रलिपि से हुई है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट। भारत में लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है दोस्तों। तो भारत में लिपि की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? ये हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। किंतु आज तक मनुष्य उस लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका है दोस्तों। किंतु जो है उस लिपि को पढ़ने में अभी कामयाब नहीं हो सका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रमुख लिपियों के बारे में जानते हैं दोस्तों, एक एक करके। कौन? खरोष्टी लिपि, सब के बारे में अच्छे से डिटेल से। चलिए देखिए, अब आते हैं खरोष्टी लिपि, समझे। खरोष्टी लिपि के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए कि ये पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों, समझे। और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है दोस्तों। तो खरोष्टी लिपि किधर कैसे लिखा जाता है दोस्तों? ये दाएं से बाई की ओर लिखी जाती है दोस्तों, खरोष्टी लिपि। देखिए अब ये विदेशी उद्गम लिपि यानी अरामाइक और सीरियाई लिपि से विकसित माना जाता है दोस्तों। तो कहाँ से विकसित माना जाता है दोस्तों? अरामाइक और सीरियाई से इस लिपि की विकसित माना जाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर कि कुल 37 वर्णों वाली इस लिपि में स्वर्ण का अभाव था दोस्तों। यहाँ तक कि मात्राएं और संयुक्ताक्षर भी नहीं मिलते हैं दोस्तों इस लिपि में, समझे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर कि सम्राट अशोक के शाहबाजा गड्डी और मनसेहरा, है ना, ये मनसेहरा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पाकिस्तान में स्थित है। अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रमाण मिलता है दोस्तों। देखिए जो एक मनसेहरा कहाँ है ये दोस्तों? पाकिस्तान में। और शाहजा गड्डी, शाहबाज गड्डी जो एक है ना दोस्तों, ये शाहबाज गड्डी और मनसेहरा ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। इन अभिलेखों में जो है खरोष्टी लिपि का प्रमाण मिलता है दोस्तों, समझे। तो इसमें आप लोग का इम्पोर्टेंट क्या हो जाए दोस्तों? ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट। और आपको दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। देखिए अब आते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, समझे। इस लिपि को जानते हैं दोस्तों अच्छे से, क्योंकि आप लोग को जैसे में 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों लिपि से। तो देखिए ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आप लोग का जैसे एग्जाम में, समझे, जैसे में झारखंड में। तो क्या है ये? लिपियों की जननी है दोस्तों। कौन? ब्राह्मी लिपि है। अब इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ था दोस्तों। जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्रयोग सम्राट के अशोक के लेखों में हुआ था दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है दोस्तों। जो इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसमें 2 विभाजन मिलते हैं।
उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। क्या है दोस्तों? उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा मिलता है दोस्तों। देखिए, अब आता ब्राह्मी लिपि जो है ना, ये उत्तरी धारा में गुप्त लिपि है और कुटिल लिपि है, और शारदा और देवनागरी लिपि को रखा गया है दोस्तों। समझे? किस लिए? ब्राह्मी के उत्तरी धारा में। समझे? किसको किसको रखा गया है दोस्तों? गुप्त लिपि को, कुटिल लिपि को, शारदा और देवनागरी को रखा गया है दोस्तों। समझे? इसमें अब आता है दक्षिणी धारा में। दक्षिणी धारा में आ जाता है दोस्तों तेलुगु आ जाता है, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ और मध्यदेशी और पश्चिमी लिपि शामिल है दोस्तों। समझे? दक्षिणी धारा में। समझे? तो आप लोग इस पॉइंट, इस ब्राह्मी लिपि से ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये पॉइंट आप लोग को दोनों, ये पॉइंट दोनों। समझे? अब देखिए, ब्राह ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये लिपि कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। कैसे लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं में लिखी जाती है दोस्तों। समझे? अब आते हैं इसी में दोस्तों, इसी का देखते हैं। देखिए, जेम्स प्रिंस सेप, देखिए 1799 से 1840 में। समझे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो के संस्थापक थे दोस्तों ये। समझे? कौन थे? यही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? जेम्स प्रिंस सेप थे, जो आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसी ने ये दो लिपियों को पढ़े थे दोस्तों। समझे? अब आते हैं देवनागरी लिपि दोस्तों। एक है देवनागरी लिपि जो हम लोग हिंदी लिखते हैं, वो कौन लिपि में है दोस्तों? तो ये देवनागरी लिपि में है। देखिए, ये कैसा, किधर से लिखा जाता है दोस्तों? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाने वाली है दोस्तों। बाएं से दाएं की ओर लिखी जानी है वाली देवनागरी लिपि है, जो अत्यंत व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक लिपि है। क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक लिपि है। कौन? देवनागरी लिपि है। देखिए, इसमें ध्वनि एवं अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय होता है दोस्तों। समझे? देखिए, भारत के संविधान में देवनागरी को मान्यता प्रदान की गई है दोस्तों। और किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये आपका 1 अनुच्छेद में है। समझे? देखिए कि उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी में, नहीं, 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है दोस्तों। समझे? तथा यथा संस्कृत है ना दोस्तों, यथा मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली आदि, ये सब क्या है दोस्तों? 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है दोस्तों। किसमें कौन सा भाषा में आया है दोस्तों देवनागरी? देखिए, संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली, इस सब में क्या है दोस्तों? इस सब में देवनागरी लिपि से इस भाषाओं का लिखा जाता है दोस्तों। समझे? अब आते हैं दोस्तों एक कटिल लिपि है। क्या है? कटिल लिपि। तो कटिल लिपि का जानते हैं दोस्तों कि ये गुप्त लिपि का एक परिवर्तित रूपी मानी जाने वाली इस लिपि को न्यून कोणीय लिपि तथा सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है दोस्तों। समझे? इस लिपि को, कटिल को। इस लिपि में अक्षरों के सिर ठोस त्रिकोण जैसे है, लेकिन कहीं कहीं ये आड़े तिरछे, टेढ़े मेढ़े या कुटिल ढंग से भी है दोस्तों। कौन? कटिल लिपि।
यह लिपि 6ठी शताब्दी से नहीं सॉरी हाँ ये देखिए दोस्तों, ये 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलन में रही है दोस्तों। कौन? ये लिपि, समझे। अब आते हैं गुरुमुखी लिपि दोस्तों, समझे। एक है गुरुमुखी लिपि। तो देखिए दोस्तों, गुरुमुखी लिपि, इसमें सिखों के दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद। कौन है? गुरु अंगद द्वारा विकसित की गया है दोस्तों। जो लिपि जो पंजाब के गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन का हुआ था है दोस्तों। इस लिपि का गुरु ग्रंथ साहिब का है ना, वहां से संकलन हुआ है दोस्तों। कौन? गुरुमुखी लिपि। अब आते हैं सरदा लिपि दोस्तों। किसका? सरदा लिपि। देखिए 8वीं शताब्दी में कश्मीर में सिद्ध मातृका लिपि है से विकसित इस लिपि के अनेक अभिलेख कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में मिले हैं दोस्तों। आदि में मिले हैं ये सब, समझे। अब आते हैं ग्रंथ लिपि पर। किस पर? ग्रंथ लिपि पर। देखिए ग्रंथ लिपि दोस्तों, तो ग्रंथ लिपि देखिए ये किधर? दक्षिण भारत, तमिलनाडु के पल्लव, पांडव एवं चोल शासकों ने इसका विकास किया था दोस्तों। कौन सा लिपि को? ग्रंथ लिपि को। तो इसका विकास चोल शासकों और पांडव और दक्षिण भारत में के पल्लव ने इसका ग्रंथ लिपि को विकास किया था दोस्तों। देखिए अब महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर ग्रंथ लिपि की में विवरण अंकित है दोस्तों। कि महाबलीपुरम में जो धर्मराज रथ पर एक ग्रंथ लिपि में विवरण अंकित है दोस्तों, समझे। वहाँ का एक जगह है महाबलीपुरम में जो धर्मराज रथ है, वहाँ पर ग्रंथ लिपि में विवरण अंकित है दोस्तों। अब राजा राज सिंह द्वारा बनवाए गए कैलाश मंदिर, समझे। कि राज सिंह द्वारा एक कैलाश मंदिर पर उत्कीर्ण शिलालेख ग्रंथ लिपि में है दोस्तों, समझे। शिलालेख ग्रंथ लिपि में है दोस्तों। अब आते हैं तमिल मलयालम लिपि दोस्तों का। तमिल मलयालम लिपि, दोनों लिपियों का विकास ग्रंथ लिपि से हुआ है दोस्तों। जो तमिल और मलयालम लिपि है, समझे, तो ये दोनों का विकास ग्रंथ लिपि से हुआ है दोस्तों। देखिए अब तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि। कौन दोस्तों? तेलुगु और कन्नड़ लिपि। इन दोनों लिपियों का उद्गम स्रोत एक ही है दोस्तों, एक ही है, समझे। तेलुगु और कन्नड़ लिपि का उद्गम स्रोत एक ही है और ये चालुक्य कालीन हैलेबीड शिलालेख कर्नाटक है दोस्तों। कर्नाटक में इसका प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों, समझे, इस लिपि का। बाद में यह लिपि स्वतंत्र रूप से विभाजित हो गई तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि में, समझे, ये दोनों। अब शाहमुखी लिपि दोस्तों। कौन सा लिपि? शाहमुखी लिपि। देखिए यह सूफियों द्वारा चलाई गई ईरानी लिपि का एक पंजाबी संस्करण है दोस्तों, शाहमुखी लिपि। अब देखिए मोडी लिपि है दोस्तों। क्या? एक मोडी लिपि है। देखिए यदुवंशी महामंत्री हेमाद्रि ने इसे शुरू किया है दोस्तों। कौन? यदुवंशी महामंत्री हेमाद्रि ने इसे शुरू किया है दोस्तों, मोडी लिपि को। अब अक्षरों में तोड़ मोड़ के कारण इसे मोडी लिपि कहा गया दोस्तों। कि अक्षर में जो इसके तोड़ मोड़ के कारण इसे मोडी लिपि कहा गया दोस्तों।
इसीलिए इसको मोडी लिपि कहा गया। अब देखिए 1950 से पहले मराठी को इसी लिपि में लिखा जाता था दोस्तों। 1950 से पहले मराठी को इसी लिपि से लिखा जाता था दोस्तों। जो मराठी लैंग्वेज है, जो मराठी भाषा है, पहले 1950 से पहले क्या होता था कि मोडी लिपि से ही मराठी भाषा को लिखा जाता था। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख भाषा और उनकी लिपियाँ दोस्तों। जैसे हिंदी है, तो हिंदी की कौन सी लिपि है दोस्तों? तो ये देवनागरी लिपि है, समझे, हिंदी का। अब उर्दू का, तो उर्दू का कौन सा लिपि है दोस्तों? तो ये नस्तालिक लिपि है, समझे, जो अरबी भाषा लिपि का एक मिश्रित रूप है दोस्तों। पंजाबी लिपि, तो नहीं दोस्तों, पंजाबी भाषा तो ये गुरुमुखी लिपि है दोस्तों। कौन सा है? गुरुमुखी लिपि है। अब देखिए गुजराती भाषा, तो ये गुजराती लिपि से है दोस्तों, समझे। अब संस्कृत और मराठी है, ये देवनागरी लिपि से लिखा जाता है दोस्तों। अब बंगाली देखिए, तो ये बंगाली लिपि में है दोस्तों। देखिए अब अंग्रेजी, ये रोमन लिपि में है दोस्तों। और फ्रेंच, ये भी रोमन लिपि में। तो देखिए यहाँ से आप लोग का एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, समझे। जो है यहाँ है ना ये पोर्शन, तो आप लोग को यहाँ से भी क्वेश्चन, इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो मराठी है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे बोलेगा फ्रेंच जो भाषा है, जो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ये रोमन लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक, फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। लिपि से आप लोग का एक क्वेश्चन तो 100% रहेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम में आप लोग का जितना भी एग्ज़ाम इधर हुआ था, जो हो भी रहा है, उसमें लिपि से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो आप लोग का एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा दोस्तों लिपि से, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए यहीं दोस्तों।